गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों और समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। आधुनिक कार्बनिक रसायन क्या है, आधुनिक कार्बनिक रसायन का परिचय क्या है, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया। कार्बन रसायन की जो आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक कार्बन रसायन की जो परिभाषा है ये क्या है, आज हम लोग ये समझेंगे। कार्बन तत्व क्या है, कार्बन तत्व के गुण क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। इससे पहले आपने अभी तक हमारा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कार्बन क्या है और कार्बनिक रसायन क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बच्चों। जो कार्बनिक रसायन है, कार्बन का रसायन कार्बनिक रसायन है ना, यानी कि कार्बन और उसकी कार्बन से बने हुए यौगिकों, कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन की अगर हमें डिफिनीशन देनी हो तो हम कार्बनिक रसायन की डिफिनीशन ये देंगे कि कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन के कंपाउंड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राहेलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम व धातुओं के कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड, ये तमाम के तमाम यौगिक इस सीरीज में, ये तमाम के तमाम यौगिक इस सीरीज में आते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है अन्य तत्वों की तुलना में, जो अन्य तत्व हैं वो तत्व जो है और कार्बन जो है ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो अब तक जो है, अब तक की जानकारी के अनुसार बता दूं कि कई लाख यौगिक प्राप्त किए जा चुके हैं। 1000 2000 कार्बन के यौगिक नहीं बल्कि कई लाख कार्बन के यौगिक अब तक बनाए जा चुके हैं। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका उपयोग ज्यादा होता है। तो कार्बन रसायन का क्षेत्र भी बड़ा है। कार्बन रसायन का जो क्षेत्र है ये बड़ा है। पहले तो मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में ये बताया, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ये समझा दिया
बच्चों कि कार्बनिक रसायन जो है, पहले तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो क्या था, असंभव था। 1813 में इस बात की पुष्टि भी जे बर्जीलियस ने कर दी, लेकिन 1828 में उन्हीं के शिष्य बोहलर ने जब ये साबित कर दिया, जब ये बता दिया कि नहीं, जैव शक्ति का सिद्धांत, जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका अंत कर दिया उन्होंने, विट्टल फोर्स थियरी का जो है अंत उन्होंने कर दिया यूरिया बना करके। तब से लेकर के बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ बनने लगे। उसके बाद कोल्बे, बर्थोले, अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर मारामारी शुरू कर दी और खोज शुरू हो गई। तो कार्बनिक रसायन का क्षेत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो कार्बनिक रसायन जो है, ये कहा जाता है कि इसका मुख्य स्रोत जंतु है और वनस्पति है। क्या है? जंतु है और वनस्पति है। और जीवों में उपस्थिति के कारण ये जो है सरल जटिल कार्बनिक यौगिकों से बचने की क्रियाओं एवं कार्यों को प्रकट करना है कार्बनिक रसायन का मुख्य उद्देश्य है। कार्बनिक रसायन के आ जाने से, कार्बन रसायन की वजह से आज जो है मानव बहुत सुख समृद्धि में है। अरे अनेकों प्रकार के आप देखते हैं इसका उपयोग आज मानव कर रहा है। जितना सब लाली पाउडर क्रीम काजल जितना आ रहा है, सब ये कार्बन की देन है। कार्बन ने भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर के विटामिन से लेकर के एंटीबायोटिक्स से लेकर के इत्र, क्रीम, तेल, नायलॉन, टेरिन, बहुत सारे इस प्रकार से पदार्थ हैं। गोंद है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसीय ईंधन है, आपका सीएनजी है, एलपीजी है ना। इन सब में ये सब के सब जो है कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। इसके अलावा उर्वरक है, बहुत सारे कीटनाशक पदार्थ हैं, साबुन है, अपमार्जक है, टेप है, ग्रामोफोन है, इस तरह से बहुत सारे हैं। अगर गिनाते चला जाए तो फिर इसी में क्लास को खत्म करना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग अब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के गुण के बारे में समझेंगे। कार्बन का क्या गुण है, कार्बन की क्वालिटी क्या है, कार्बन के गुण क्या है। देखो, कार्बन का जो गुण है इसे समझेंगे हम। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 6 होता है। और इसका एटॉमिक वेट जो है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 12.1 मान लेते हैं, लगभग 12 होता है इसका एटॉमिक वेट होता है। और कार्बन जो है, इसे पीरियोडिक टेबल में, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है अगर, तो इसमें जो है कार्बन जो है कहाँ रखा गया? 14वें वर्ग में रखा गया। कहाँ रखा गया? वर्ग 14 के 4th ए ग्रुप में। यहाँ 14वां ग्रुप है। इस 14वें ग्रुप में कार्बन को यहाँ पर सबसे ऊपर स्थान इसको दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन के आवर्त सारणी में
ये जो है पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त में है, यानी कि यहां से आपका पी ब्लॉक है, यह आपका पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक का ये जो दूसरा वाला वर्ग है पी ब्लॉक का, यहीं पर इसको रखा गया है, वर्ग फोर्थ ए में रखा गया है इसको। और फोर्थ ए के तत्वों में गुणों में भिन्नताएं बहुत हैं, जैसे कार्बन अधातु, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु हैं, टिन और लेड जो है धातुएं हैं। तो मतलब एक ही वर्ग में, इसी 14 वर्ग में एक क्या है, अधातु है, दूसरा क्या है, उपधातु है, और तीसरा क्या है, आपका धातु है। तो तीनों कैरेक्टर आपको इस वर्ग में मिलते हैं। तीनों क्वालिटी के लोग इसमें मिलते हैं। ये एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी फैमिली है जहां अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी लोग मिलते हैं, नॉर्मल लोग भी मिलते हैं। ये बड़ा बवाल है। अब देखो यहीं पर कार्बन अधातु, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, क्या है, उपधातु है, और वहीं पर टिन और लेड उपधातु है। तो तीनों प्रकार हो गया इसका, तीनों क्वालिटी हो गई इसकी, तीनों किस्म के हो गए वे। ये जो है चतुसंयोजी भी होता है, टेट्राकोवेलेंट भी होता है, चतुसंयोजी होता है। ये क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। चतुसंयोजी। अब चतुसंयोजी का मतलब क्या है? चतुसंयोजी चतुसंयोजी का मतलब ये कि कार्बन जो परमाणु है इसके चतुसंयोजक होता है, यानी कि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी सेल में, और ये 4 ऑर्बिटल होने की बुनियाद पर इसको जो है हम क्या कहते हैं कि ये जो है क्या है, चतुसंयोजी है। ये 4 संयोजकता कैसा होता है, चतुसंयोजी होता है। यानी कि पी ऑर्बिटल जो है इसका, आपका पी ऑर्बिटल यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यही पी ऑर्बिटल है। तो इसमें जो है पी ऑर्बिटल में अधिकतम जो सह संयोजकता होती है, कोवैलेंट हो सकती है, वो होती है आपकी 4, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है जो। तो अब इसमें जो है क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में 4 हो सकती है, अर्थात जो परमाणु होते, कार्बन परमाणु होते हैं, वह सह संयोजक बंध बना सकता है। यानी कि चतुसंयोजकता प्रदर्शित करने की बुनियाद पर कार्बन परमाणु के कोश में जो हाफ फिल्ड होती है, अर्धभृत होती है ना, परमाणु ऑर्बिटल उपलब्ध होना आवश्यक होता है। यानी कि आद्य अवस्था में कार्बन परमाणु में केवल 2 ही ऑर्बिटल क्या है, अर्ध
वृत्त होते हैं। यानी कि अगर हम पी ब्लॉक यहाँ पर एक बना दे, कच्छ बना करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका पी एक्स, पी वाई और ये आपका पी जेड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो ही तो हुए आपका ये 2s में दो इलेक्ट्रॉन, यही तो है। ठीक है, तो इसके होने की बुनियाद पर पी, अब इसको जो है ये आद्य अवस्था में, ये आद्य अवस्था इसकी है, आद्य अवस्था। तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2p रिक्त जो कक्षक है उसमें जो है क्या हो जाएगा, प्रमोट कर जाएगा, जिसको बोलते हैं परोन्नत, परोन्नत हो जाता है। तो इसका जो 4 भाग होता है, हाफ फील्ड का 4 भाग होता है। अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ना, यह उत्तेजित होकर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आता है। मतलब देखो इसके भरने का सिस्टम ये है कि सबको देखो भाई 2-2 रोटी चाहिए, है ना, 4 लोग हैं और चारों को चाहिए 2-2 रोटी। फिलहाल 2 ही लोग हैं, एक को 2 रोटी मिल जाती है, 2 लोगों को 1-1 रोटी मिल जाती है। एक आता है तो उत्तेजना में आदमी कहता है अरे चल कोई बात नहीं, चल मेरी रोटी ले ले भाई। तो 1 रोटी इसने इसको दे दी, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको इसने दे दिया, और जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो उत्तेजित अवस्था में है, उत्तेजित है, उत्तेजना में ना आया है भाई, चल शान में दे दिया, रोटी दे दिया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो इस प्रक्रम में फिर जो है जो परोन्नति एनर्जी होती है, यानी प्रमोशनल एनर्जी जो होती है, सह संयोजक बंधों के लिए निर्मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है। अतः इस प्रक्रम में जो इसका फैसिबल यानी सुसंगत, हिंदी में अगर बात करें तो सुसंगत, ये प्रक्रम ऊर्जा का जो है क्या होता है, सुसंगत होता है। अगर हम इसकी विद्युत ऋणात्मकता के विषय में बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1, और द्वितीय और तृतीय आवर्त की कुछ अधातुओं की विद्युत जो ऋणात्मकताएं होती हैं उनसे जो है क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। जैसे आवर्त में हम चलते हैं, है ना, तो आवर्त में जाने पर अगर कार्बन परमाणु त्रिज्या है तो कार्बन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। आवर्त में 2 और 3 जो अधातुएं होती हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो है इनसे अलग होती हैं। इसी तरीके से इनके जो है ये जो है अपना बॉन्ड भी बनाता है, ये क्या करता है, बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ
सहसंयोजक बंध के माध्यम से एक लंबी श्रृंखला बनाता है। यानी कि कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, ये आपका कार्बन है, कार्बन के साथ जोड़ करके एक कार्बन की लंबी चेन बनाता है, लंबी श्रृंखला बना लेता है। इसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है और यह श्रृंखला बनाता है, खुली प्रकार की भी श्रृंखला बना लेता है और बंद प्रकार की भी श्रृंखला बना लेता है। इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है, बंद श्रृंखला बनाने की भी प्रवृत्ति है और खुली श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है, लंबी श्रृंखला बनाने की भी प्रवृत्ति है। इसके इस गुण के कारण ही इसको जो है क्या कहा जाता है, श्रृंखलित कहा जाता है, श्रृंखलित तत्व कहा जाता है कि ये जो है श्रृंखला बना लेता है। कार्बन कार्बन के जो बंधन होती हैं उसमें हाई जो एनर्जी होती है, जैसे ही यह जो है हम सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इनकी बंधन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लो होती जाती है। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एनर्जी है इसकी 85 किलो कैलोरी मोल। कितना है, कार्बन के मध्य 85 किलो कैलोरी मोल है। तो वहीं जो है सिलिकॉन के मध्य जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, ये तकरीबन 53 किलो कैलोरी मोल प्रति रह जाता है। इसी तरीके से जब और नीचे हम जर्मेनियम की तरफ आते हैं तो जर्मेनियम की तरफ जो जर्मेनियम से बॉन्ड बनता है जिसमें और कम लगभग 45। इसी तरीके से टिन की तरफ आते हैं तो टिन का जब बॉन्ड बनता है तो इसमें जो है 36 होती है एनर्जी। और कार्बन आपका एक ऐसा जो है एलिमेंट है जो ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना लेता है। अब देखिए इसके साथ जो है इसके गुणों के बारे में और अधिक हम अगर बात करें तो जब हम इसके और अधिक गुणों की बात करते हैं तो कार्बन ये जो है कैसा एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन है ये आपका सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। वहीं पर आपका कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन है आपका, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है। CH4, C2H4, C2H2 है ना। चलो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। अरे C2H4 कह रहा हूँ, C2H6, 1 2 3 4 5 6। देखो
ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहीं पर कार्बन परमाणु ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, सबके साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति है, नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। इसी तरीके से कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी इसी तरीके से कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, इसमें सिग्मा और एंड पाई कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य जब सहसंयोजी बंध यानी कि हाफ फील्ड क्या होता है, हाफ फील्ड परमाणु अतिव्यापन होते हैं, तो अतिव्यापन होने पर जो विपरीत स्पिन इसकी क्या होती है, यानी कि उल्टा जब विपरीत स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत स्पिन होने पर जो युग्मित हो जाने के परिणाम स्वरूप बनते हैं एस ऑर्बिटल। हमने बताया था अतिव्यापन में, ओवरलैपिंग में, कि एस का क्या होता है, एस का गोलाकार, पी का डंबलाकार, डी का डबल डंबलाकार और एफ का जटिल डबल डंबलाकार होता है। तो ये आकृतियां बनती हैं। तो ये ओवरलैपिंग में ये हमारा जो है, आप पिछले जाइएगा, हमारा ओवरलैपिंग चैप्टर जो है वो आप पढ़िएगा अतिव्यापन में, तो आपको जो है ये बातें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है, क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप क्लास 11th में हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा वह वीडियो जो ओवरलैपिंग है देख करके आइए, ताकि आपको ये वीडियो जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है। तो इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड। जब दो ऑर्बिटलों का अक्ष जो है उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, कैसे हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, तो होने से जो सहसंयोजी बंध बनता हो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि दो ऑर्बिटल हैं, कोई दो ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल आपका ये है और दूसरा आपका ऑर्बिटल ये है। इन दोनों ऑर्बिटलों के मध्य यानी कि इसकी पॉइंट एंड पॉइंट और इसकी एंड पॉइंट, एंड टू एंड पॉइंट ओवरलैपिंग हो, तो उससे जो बंध बनता है सिग्मा बंध कहलाता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका किसमें हो, एस ब्लॉक का ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पी ब्लॉक का हो, चाहे वो आपके एसपी ब्लॉक का हो, है ना। यानी कि सिग्मा बंध
का घनत्व जो है आंतरिक कक्ष में अधिकतम होगा और इलेक्ट्रॉन के दोनों नाभिकों के बीच संचरित होता है। मोटी मोटा ये बात समझिए कि जो आपका सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा वह आपका सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होगा आपका, इसमें पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आपका पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा ये आपका पाई बॉन्ड होगा। बस इतनी बात समझिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों तक इसे और पहुंचाइए ताकि हमारा ये वीडियो अन्य दोस्तों तक पहुंचे। इससे आपको तो लाभ हो ही, आपके दोस्तों को भी लाभ हो इससे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लाभ हो। ख़ास तौर से अब हम लोग सिग्मा बंद और पाई बंद के बारे में कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।